पप्पू यादव एक ऐसा शख्स जिसको किसी राजनीतिक दल, किसी भी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने बूते लगातार चुनाव जीतकर आता दिखाई पड़ता है। और तो और जाने दीजिए, उस पार्टी में वो जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में जाते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी उसी रथ पर सवार होते हैं, पप्पू यादव उस पर चढ़ने का उपक्रम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कार्यकर्ता हैं, आप नेता हैं, और जनता से बात करने का जो भी माध्यम होगा और जो कॉल आपने दी है उसमें आपको जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि जब आपको धक्का दिया गया तो आपकी बेइज्जती की गई। मैं ऐसा मानता हूं कि पप्पू यादव जैसे नेता की बेइज्जती और बदसलूकी जो की गई है वो लोकतंत्र की बदसलूकी और वो दुर्भाग्य उस पार्टी का। परंतु मैं जानना चाहता हूं, जो पप्पू शेर की तरह गरजता है, वो पप्पू कांग्रेस में शामिल होने के बाद, कांग्रेस में साथ जाने के बाद क्यों अपनी आवाज को थोड़ा टोन डाउन कर लेते हैं, क्यों दब जाते हैं? आपको क्या लगता है कि आपने कोई गलती कर दी? आपका अपना जो व्यक्तित्व, जो आपकी शख्सियत है, वो थोड़ी कमजोर हो गई इस घटना के बहाने? मेरी उम्र थी 22.5, आज है हम 59। हम 22 ईयर में हम एमएलए बने, इंडिपेंडेंट। और सर 7 बार हम इंडिपेंडेंट एमपी हैं, एक बार नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं सर। और दुनिया में कोई भी दूसरे बार आज तक इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बना वर्ल्ड में। और मुझे लगता है कि 2-3-4 आदमी इंडिपेंडेंट एमपी हुए होंगे, एक बार दोबारा कभी राजनीति में नहीं आए। मेरे पहले काली पांडे गोपालगंज में एक बार बने थे, और एक बार आज़ादी के बाद बक्सर से एक इंडिपेंडेंट एमपी बने, और एक बार सिवान से ओम प्रकाश यादव इंडिपेंडेंट एमपी बने। दोबारा फिर उसको टिकट नहीं मिली, कभी चुनाव नहीं लड़ा, हार गए, बीजेपी से गए। काली पांडे कभी चुनाव लड़ा नहीं, लड़ा भी तो हारते गए, कांग्रेस से कभी जीते नहीं। अब आप हमको एक बात बताइए भैया, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और इमोशनल अटैचमेंट, एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट में और हार्डवेयर में पढ़ा हुआ जीनियस, जो 10,000 किलोमीटर चल के, जिसके भीतर सच बोलने की हिम्मत हो, और जो सेकेंड टर्म मनमोहन सिंह जी ने जिन्हें पीएम बनने के लिए ऑफर किया, वो सीधा मना करते हुए वो एक हाफ टी शर्ट में निकल गए। इस जानकारी में मेरा मतभेद है, लेकिन आप अपनी बात चलिए, कोई बात नहीं, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूं बिल्कुल क्लियरिटी है उस मामले में, सेकेंड बार बिल्कुल। और यदि ना भी आपके मतभेद हों तो राहुल गांधी यदि चाहते कि मैं सेकेंड बार पीएम बनना था, मुझे बनना है, तो कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम बनने से रोकना ये संभव नहीं। सवाल का जवाब नहीं है ना। मैं वहीं आ रहा हूं ना सर। मेरा इमोशनल अटैचमेंट और आइडियोलॉजिकल, मैं एक तो जात धर्म से कभी राजनीति किया नहीं। Z News.